गुफा के अंदर उस सप ने इन सभी के माथे के ऊपर एक पोस्टर ड्रॉ कर दिया है ताकि इन सभी को पता चल जाए कि एक्चुअल में किसकी बॉडी के अंदर कौन है। ये देखकर सांजी को गुस्सा आ जाता है। अरे हो, इसकी वजह से नामी की ब्यूटी खराब हो रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ। साले चुप कर जा, तेरी वजह से इतनी कंफ्यूजन हो रही है। तुझे नामी का शरीर देखना है ना, साले ठरकी सांजी। और सभी बच्चे ब्राउन बियर्ड के साथ खेल रहे होते हैं और जोरो ब्राउन बियर्ड से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी जनरेशन से नफरत करता हूँ, बस उस लॉ के बच्चे को छोड़कर। क्या हमारी जनरेशन? जब तुम सभी लोग साबाउडी में आए थे तो तुम सभी की बाउंटी 100 मिलियन से ऊपर थी और पूरी दुनिया तुम्हें सबसे ज्यादा खराब जनरेशन के नाम से बुलाना शुरू कर दी थी और उसमें ब्लैक बियर्ड भी शामिल था। व्हाइट बियर्ड की मौत के बाद तुम सभी लोग न्यू वर्ल्ड में आए हो और न्यू वर्ल्ड में जितने भी बड़े कारनामे होते हैं उन सब में तुम्हारा नाम शामिल होता है। मैं तुम सभी से नफरत करता हूँ, बस ट्रूफल्गर लॉ को छोड़कर। क्या तुम जानते हो ये आइलैंड पहले कैसा हुआ करता था? ये आइलैंड बहुत हरा भरा हुआ करता था, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पक्षी, बहुत सारी मछलियाँ, हर तरफ हरियाली और ताजा पानी था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर वेगापंक की सीक्रेट लेबोरेटरी बन गई थी और यहाँ पर अलग अलग तरह के सीक्रेट वेपन्स के बारे में रिसर्च करता था, केमिकल वेपन्स के बारे में रिसर्च करता था। और एक दिन एक गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। 3 में से 2 लेबोरेटरीज पूरी तरह से जलकर राख हो गई और पूरा आइलैंड गैस से भर गया और ये गैस इतनी ज्यादा खतरनाक और पॉइजनस थी कि यहाँ पर जितने भी लोग जीवित थे सब कुछ मर गया। मिट्टी के ऊपर, पानी के नीचे जो कोई भी जिंदा था सब कुछ खत्म हो गया। और नेवी के लोग यहाँ पर बहुत सारे कैदियों को लेकर आए थे ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सके, लेकिन सारे कैदियों को छोड़कर नेवी के ऑफिसर्स भाग गए थे और वो सारे कैदी खुद को उस जहरीली गैस से बचाने के लिए 3rd लेबोरेटरी के अंदर घुस गए थे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों के दिमाग में पॉइजन घुस गया था जिसकी वजह से वो लोग पैरालाइज्ड हो गए थे। और इस खतरनाक एक्सप्लोजन के बाद गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को हमेशा के लिए बंद कर दिया, इसलिए यहाँ पर अब कोई भी नहीं आता है। उन सभी कैदियों को लगा कि अब वो लोग नहीं बचने वाले हैं। लेकिन उस घटना के 1 साल बाद हमारे मास्टर यहाँ पर आ गए। मास्टर ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके इस आइलैंड की सारी पॉइजन को खत्म कर दिया, सब कुछ सोख लिया, जिसकी वजह से तुम लोग अभी आराम से सांस ले पा रहे हो और सभी कैदियों को जीने की एक नई उम्मीद भी। सभी लोग बहुत खुश थे। हम सभी लोग बहुत ज्यादा आभारी हैं हमारे मास्टर के। और मास्टर के आने के 1 साल बाद मैं इस आइलैंड पर आया, बिना पैरों के मैं रेंगते हुए यहाँ पर आया। मेरे पैर किसी ने काट दिए थे, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। 80% पॉइजन वातावरण से गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 20% बची हुई थी। मुझे लगा था कि मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन तभी मुझे वो प्रिजनर्स दिखे और मेरी मुलाकात मास्टर से हो गई। मास्टर ने मेरी जान बचाई और उसके बाद हमारा सेकंड सेवियर ट्रूफल्गर लॉ यहाँ पर आ गया। वो कुछ ही मंथ्स पहले यहाँ पर आया है। ट्रूफल्गर लॉ ने अपनी एबिलिटीज का यूज करके हम सभी को पैर दिए, जानवरों के पैर को काटकर हमारे शरीर में लगा दिए ताकि हम सभी लोग भी चल सके। और उनके लिए हम उनके बहुत ज्यादा आभारी हैं। और वो वेगापंक बहुत ही घटिया आदमी है, वो एक शैतान है क्योंकि उसी की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ तबाह हो गया। और बाद में हमें पता चला कि लेबोरेटरी जो कि फूटी थी ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उस वेगापंक ने जानबूझकर इतना बड़ा धमाका करवाया था। हम सभी लोग वेगापंक से नफरत करते हैं और ट्रूफल्गर लॉ और हमारे मास्टर की बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, मैं जानता था ट्रूफल्गर लॉ बहुत ही अच्छा इंसान है। और यहाँ पर ताशिकी के शरीर के अंदर स्मोकर कहता है कि वो जो हादसा हुआ था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो हादसा जानबूझकर किया गया था। और उसके बाद हमें पता चला कि उस हादसे के पीछे कौन था। वो धमाका सीजर द क्लाउन ने किया था और उसने डॉक्टर वेगापंक का नाम लगा दिया था। वो छुप छुप कर एक बहुत बड़ी रिसर्च कंडक्ट कर रहा था और उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, इसलिए हम उसे पकड़ कर लेकर चले गए थे। लेकिन सीजर बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी था, वो हमारी कैद से भाग निकला और हमेशा के लिए गायब हो गया। हम बहुत सालों से उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रहे। उसके ऊपर 300 मिलियन की बाउंटी है और मैं जानता हूँ कि वो इसी आइलैंड के ऊपर है और यहाँ पर कोई रिसर्च कर रहा है। और अगर उसकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है तो वो सब लोगों को मार डालेगा। हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। और यहाँ पर हम सीजर को देखते हैं और इसके पास ब्राउन बियर्ड का जो आदमी आया था उसे हील करने के नाम पर उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने लगता है। इसकी हालत खराब हो जाती है और आखिर में वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अरे यार, मेरा एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया। एक्सपेरिमेंट फिर से फेल हो गया क्या? मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? कभी नहीं, मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट हूँ, सीजर द क्लाउन। वेगापंक मेरे सामने कुछ नहीं है। मैं बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों की जान ले सकता हूँ। मैं सभी लोगों को मेरी काबिलियत दिखा कर ही रहूंगा। और यहाँ केव के अंदर ब्रूक, चॉपर और सांजी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। ये मास्टर कितना अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारा मास्टर बहुत ही अच्छा है। अबे सालो, ड्रामे करना बंद करो, हमें इनके मास्टर के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। और फ्रैंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इसका गार्ड पॉइंट एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रैंकी एक बॉल में बदल जाता है और सारे बच्चे इसके साथ खेलने लगते हैं। लूफी भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है। ये कितनी बड़ी बॉल है, क्या बात है, मजा आ रहा है। और सांजी ब्रूक से पूछता है कि वो सैमुराई कहाँ चला गया भाई? दरअसल मैंने उसे बताया था कि उसकी बची हुई बॉडी मैंने बाहर रास्ते में पड़ी हुई देखी थी, तो शायद वो उसे ढूंढने के लिए जा चुका है। क्या हुआ, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है क्या? हाँ, मुझे उसकी चिंता हो रही है क्योंकि उसके पास सिर्फ उसका चेहरा और उसके पैर हैं। अगर उस पर कोई हमला कर देगा तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएगा। तो ठीक है, चलो उसे बचाने के लिए चलते हैं। हाँ, तुमने सही कहा, हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। और ब्रूक और सांजी यहाँ से चले जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये सांजी नामी की बॉडी के अंदर है और हम ये भी जानते हैं कि ये कितने बड़े खतरनाक लौंडियाबाज हैं, तो नामी भी इनकी चाल को समझ जाती है। जोरो यार, इन दोनों के साथ जाओ प्लीज, ये पक्का मेरी बॉडी को खोल खोल कर देखेंगे। जाओ, उनका पीछा करो। खतरनाक है भाई ये दोनों, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। अरे मैं क्यों जाऊंगा उनके साथ यार, तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है ना? और नामी सोचती है कि अगर जोरो इनके साथ जाएगा तो पूरा टाइम सांजी जोरो के साथ झगड़ता रहेगा और इसकी बॉडी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। और जैसा कि नामी सोचती है
ठीक वैसा ही होता है। जोरो और सांजी पूरा टाइम में झगड़ते रहते हैं। साले तेरी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ रहा है, लौंडिया बाज। साले तू यहाँ पर क्या कर रहा है, गधे स्पोर्ट्समैन, हरे बालों वाले, छोटी बच्ची, चला जा यहाँ से, पीछे मुड़ जा जोरो, को बता रहा हूँ। और पीछे ब्रूक भी भागते हुए आ रहा है और हम देखते हैं कि नामी ने ब्रूक को बुरी तरह से पीट दिया है। इस नामी ने मुझे क्यों तोड़ा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। और ये तीनों उस सैमुराई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वहाँ से बाहर आ चुके हैं। इन बच्चों को ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि ये सब के सब बीमार हैं। कोई बात नहीं, मैं इन सभी का इलाज करता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम है। और तभी एक बच्चा नामी के पास आता है जो कि अभी फ्रैंकी की बॉडी के अंदर है। बड़ी बहना, क्या हम सच में यहाँ से बाहर जा सकते हैं? हाँ, तुम चिंता मत करो, हम किसी भी हालत में तुम सभी को तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ कर ही रहेंगे। और तभी अचानक से एक जायंट बच्चे के दिमाग में दर्द होने लगता है और जोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाता है। अरे इसे क्या हुआ? इस बच्चे को सांस नहीं आ रही होती है। चॉपर भाई क्या हो गया इसको, देख यार क्या करें हम लोग। और तभी चॉपर का टेस्ट भी कंप्लीट हो जाता है और टेस्ट रिजल्ट्स को देखकर चॉपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हे, जब तुम्हें ऐसा होता है तो तुम क्या करते हो? हमारा चेकअप किया जाता है। उसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मास्टर हमें एक कैंडी देते हैं खाने को। ये सुनकर चॉपर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और एक एक करके सभी बच्चों के दिमाग में ये दर्द होने लगता है। ये देखकर नामी भी हैरान हो जाती है कि ये चल क्या रहा है। चॉपर, क्या सच में ये लोग बीमार हैं? ये बच्चे बीमार नहीं है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। और गुस्से में चॉपर, जो कि अभी सांजी की बॉडी के अंदर है, ब्राउन बियर्ड के पास जाता है। तुम्हारा मास्टर किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है? मुझे सब कुछ जानना है डिटेल में। तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। तुमने इन सभी बच्चों को लैब से बाहर निकाल दिया, इसी वजह से इनके दिमाग में दर्द होना शुरू हो चुका है। हमारे मास्टर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो सबकी मदद करते हैं, वो किसी का बुरा नहीं चाहते। मैंने इनके बारे में रिसर्च की है और मुझे पता चला है कि इनके शरीर के अंदर ड्रग्स है। ये ड्रग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे देशों में इस ड्रग को यूज किया जाता है, लेकिन इसका यूज बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। इन सारे बच्चों को धीरे धीरे करके ड्रग्स दी जा रही है ताकि ये सभी बच्चे उस लैब से बाहर ना जा सके, और अगर भागकर चले भी जाएं तो उनकी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द होगा कि इन सभी को लैब में वापस आना ही होगा अपने इलाज के लिए। तुम्हारा मास्टर इन बच्चों के साथ ये क्यों कर रहा है? और सारे जाइंट्स के दिमाग में दर्द होना शुरू हो जाता है। सभी नीचे गिर जाते हैं और दर्द के मारे चिल्लाते हैं। और छोटे बच्चों में भी, जो कि नॉर्मल साइज के हैं, उनमें भी इस ड्रग का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। अरे क्या हो गया भाई, क्या तुम्हें कैंडी चाहिए क्या? क्या मैं तुम्हारी लैब से जाकर ले आऊं क्या? लेकिन चॉपर चिल्लाकर कहता है कि लूफी ऐसा बिल्कुल भी मत करना, हम इन्हें वो कैंडी नहीं दे सकते हैं। और तभी एक जाइंट बच्चा कहता है, टोपी वाले भैया क्या प्लीज मेरे लिए कैंडी लेकर आ सकते हैं? नहीं यार, मुझे माफ कर देना बड़े बच्चे, चॉपर हमारा डॉक्टर है, अगर उसने मना किया है तो मैं तुम्हारे लिए कैंडी नहीं लेकर आ सकता यार। ये सुनकर इस जाइंट बच्चे को बहुत गुस्सा आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। बाकी के बच्चे भी ये सब कुछ देख कर डर जाते हैं। तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कैंडी लेकर आओगे, तुमने ऐसा क्यों किया? और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है और लूफी को एक पंच मार देता है और लूफी साइड में जाकर टकरा जाता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि इस बच्चे में इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ सकती है कि इसने लूफी को साइड में फेंक दिया और ये बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसके हाथ में जो कुछ आता है उसे उठाकर दूसरे लोगों पर फेंकना शुरू कर देता है। सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है और इसके साथ साथ बाकी के जायंट्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। ये देखकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स घबरा जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। अरे यार, ये जायंट के बच्चे कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम इनसे कैसे लड़ेंगे? और तभी इनमें से एक बड़ी बच्ची चॉपर को पकड़ लेती है। नहीं, वो कोई जायंट का बच्चा नहीं है, ना ही वो कोई जायंट है। जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे तो हम सभी का साइज नॉर्मल बच्चों की जैसा ही था, पर धीरे धीरे हमारा साइज बढ़ने लग गया। हमें लगा कि हम लोग बीमार हैं, इसलिए हमारा साइज बढ़ रहा है। सभी बच्चों का दिमाग सटक जाता है और इन सभी पर हमला कर देते हैं। कैंडी, हमें कैंडी चाहिए, हमें दर्द हो रहा है, प्लीज हमें कैंडी ला कर दो। ये सुनकर चॉपर समझ जाता है कि ये बच्चे जायंट्स नहीं हैं और दुनिया में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिससे कि छोटे छोटे बच्चे जायंट्स में कन्वर्ट हो जाएं। ये सारे बच्चे टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं उस मास्टर के। मैं उस मास्टर को छोड़ूंगा नहीं, उसने इन सभी छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तुम सभी पीछे हट जाओ, इसे मैं हैंडल करता हूँ। नहीं उसाब, तुम छोटे बच्चों पर हमला नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूँ। और तभी स्लीपिंग स्टार का यूज करता है और सभी बच्चों को सुला देता है। मैंने इन सभी को सुला दिया है। नामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हाँ, मुझे मालूम था कि उस मास्टर ने इन सभी बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है। नामी और चॉपर कहते हैं कि हमें इनकी हेल्प करनी ही होगी, इन्हें इनके घर भेजना होगा। लूफी, तुम क्या कहते हो? ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इन सभी को इनके पेरेंट्स के पास से छोड़ाऊंगा। पहले हमें मास्टर से मिलना होगा और उसके बाद देखना होगा कि उसका प्लान क्या है। उस मास्टर को हराए बिना हम इन बच्चों को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। अब मैं उस लैब में जाऊंगा और उस मास्टर को पीट कर देखूंगा कि वो क्या कहता है। पर सारे बच्चे अगर नींद से जग गए और फिर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लूफी, जिसकी वजह से इन सभी बच्चों को चेनों से बांध दिया जाता है। पर एक और बात, अगर हम सभी को ठीक होना है तो हमें ट्रूफल्गर लॉ को ढूंढना होगा। अरे छोड़ो यार, ऐसे ही रहो ना, एक दूसरे की बॉडी में रहो, उससे हमारा बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साले बिल्कुल भी नहीं, चुप हो जा लूफी के बच्चे, हमें अपनी असली बॉडी में जाना होगा, समझ गया ना? साले तेरी खुद की बॉडी तो सही सलामत है। और यहाँ पर हम ब्रूक, सांजी और जोरो को देखते हैं। हेलो सैमुराई, कहाँ पर हो तुम? हेलो। उस सैमुराई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और सांजी बकवास करना शुरू कर देता है। पता है गाइस आपको क्या बोलने वाला है? ये कितने ज्यादा हैवी है, मैं ठीक से भाग नहीं पा रहा। साले पागल इंसान, मुझे लगा तो सैमुराई को ढूंढना चाहता है, पर ये देखो क्या हरकतें कर रहा है। और तभी सांजी यानी कि अभी नामी का पैर फिसल जाता है और जोरो इसे पकड़ लेता है। अरे वाह, कितना ज्यादा रोमांटिक है ये। पर जोरो नामी को फेंक देता है, यानी कि सांजी को भाई कितना कंफ्यूजन है यार ये। साला मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सांजी से तेरे को देख लूंगा मैं। साले जोरो, तूने मुझे पटका ना, अबे हट सांजी। और तभी ब्रूक को एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट दिखाई देता है। अरे दोस्तों, ये क्या है? और दूसरी तरफ हम लोग सीजर को देखते हैं। नेवी G5 के वाइस एडमिरल। स्मोकर का हार्ट मेरे पास है, ये तो एक खतरनाक गिफ्ट है। ट्रूफल्गर लॉ इस हार्ट
ब्लड को सीजर को दे देता है। उन सभी बच्चों का क्या होगा और उन स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के साथ तुम क्या करने वाले हो? तुम चिंता मत करो, उन सभी बच्चों को थोड़ी ही देर में मेरे पास आना ही होगा। मैंने सब कुछ पहले से डिसाइड कर रखा था और उस लूफी की टीम को मैं खत्म कर दूंगा। मोनेट ने मुझे बताया था कि सब के सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैंने उन सभी को मारने के लिए उन दोनों को भेज दिया है, स्नो माउंटेन किलर्स। और हम दो बड़े बड़े जायंट येतीस को देखते हैं। ये सभी के सभी जोरो, सांजी और ब्रूक के सामने हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों किसी वजह से बेहोश हो चुके हैं। तीनों स्नो के अंदर गिरे हुए हैं और इन तीनों को देखकर येती ब्रदर्स कहते हैं, मैंने तो ठिकाने लगा दिया है, अब बाकियों की बारी है, चलो सभी को खत्म किया जाए। और इस तरफ हम लूफी, रॉबिन और फ्रैंकी को देखते हैं। ये तीनों लैब की तरफ जाने लगते हैं मास्टर को ढूंढने के लिए और चॉपर यहीं पर रह जाता है इन सभी बच्चों का ट्रीटमेंट करने के लिए। और नामी भी अब डरपोक है, ये फाइट नहीं करना चाहती है, इसलिए यहीं पर रह जाती है। और तभी येती ब्रदर्स सीजर को कॉल करते हैं। रोरो, नोआ, जोरो, नामी और स्केलेटन किंग ब्रू को हमने हरा दिया है, इनकी बॉडी को यहाँ से ले जाना। ये सुनकर सीजर कहता है, अरे यार मुझे लगा था कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, पर ये तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। शाबाश येती ब्रदर्स। सीजर सर, क्या आप जानते हैं सरकार स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के ऊपर नजर रख रहे हैं और ब्लैक बियर्ड के ऊपर भी नजर रख रहे हैं। तो मुझे लगा था कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, पर मैं बहुत ज्यादा निराश हो चुकी हूँ क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर निकले। ट्रफल्गर लॉ, तुम तो उनके बारे में जानते हो ना, तुम पहले भी 2 बार उनसे मिल चुके हो, है ना? ये सुनकर सीजर को गुस्सा आ जाता है और अपनी गन तान देता है ट्रफल्गर लॉ के ऊपर। मुझे सच सच बताना, तुमने ही तो उन्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है ना? क्या तुम पागल हो चुके हो? मुझे नहीं मालूम था कि वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मुझे पता चलता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। उन सभी को एक कमरे में बंद करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। वो सभी लोग बहुत आराम से निकल जाएंगे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे येती ब्रदर्स ने कैसे उन्हें रोक लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग हारे होंगे। अब इसके बाद हम उसी समय को देखते हैं जब लॉ पहली बार पंक हैजार्ड में आया था और इसने सीजर से ये डिमांड की थी कि ये भी इस आइलैंड पर रहना चाहता है, पर सीजर को इस पर शक होता है। देखो, मैं एक वॉरलॉर्ड हूँ, सरकार मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है, बहुत सारे पायरेट्स भी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ चुके हैं। मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर इस आइलैंड पर रहना चाहता हूँ क्योंकि इस आइलैंड पर कोई नहीं आता है और यहाँ पर बहुत सारी जहरीली गैस भी है। यहाँ पर कोई नहीं आता और लॉग पोस्ट यहाँ पर काम नहीं करता है। मैं इस आइलैंड पर शांति से रहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन तुम किसी को नहीं बता सकते कि मैं यहाँ पर रहता हूँ। सीजर को लॉ की डील पसंद आ जाती है और इसके लिए मान जाता है। मुझे तो इस पर शक हो रहा है। मोनेट, तुम क्या कहती हो? ट्रफल्गर लॉ, हाँ, तुमने ओपी डेविल फ्रूट खाया है और तुम एक सर्जन डॉक्टर भी हो। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पैरालाइज्ड हैं। क्या तुम उन सभी का ट्रीटमेंट कर सकते हो? जिसके बाद लॉ उन सभी का ट्रीटमेंट करता है और उन सभी को पैर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं, आधे इंसान और आधे जानवर। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। तुमने कहा था कि वो बच्चे जाने के बाद भी वापस आ जाएंगे, तुम्हारा इससे क्या मतलब था सीजर? ये देखो, उन सभी को मैं ये ड्रग देता हूँ और ये ड्रग बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर वो लोग अपने घर भी चले जाते हैं तो उन सभी को वो ड्रग वहाँ पर नहीं मिलेगी और उन्हें मजबूरन यहाँ पर वापस आना ही होगा। तुम शैतान से कम नहीं। तुम्हें देखकर मुझे किसी और का प्लान याद आ गया और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हम लोग चॉपर और नामी को देखते हैं और तभी जिस कमरे में ये लोग मौजूद हैं यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है। ये कोई नॉर्मल भूकंप नहीं है। नामी पक्का हम पर कोई हमला कर रहा है और बाहर लूफी, फ्रैंकी, उसप और रॉबिन, इन चारों की नजर बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स पर जाती है जो कि उन येती ब्रदर्स के हैं और नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे फुटप्रिंट्स उसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ से अभी निकले थे। और तभी इन्हें एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। अरे यार, उसप में सेंस कर पा रहा हूँ, वहाँ पर 2 बहुत बड़े बड़े जायंट्स हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। नामी और चॉपर अभी खतरे में है और यहाँ पर हम चॉपर को देखते हैं जो कि छत के ऊपर जाकर देखता है कि कौन इन पर हमला कर रहा है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। और ये येती ब्रदर्स बहुत दूर से इन पर हमला कर रहे थे, इसलिए चॉपर को ये दोनों दिखाई नहीं देते हैं और ये येती ब्रदर्स धीरे धीरे इनके पास आ रहे हैं। ये अटैक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और कमरे के अंदर ब्राउन बियर्ड नामी को बताता है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तुम जानते हो ना यहाँ पर क्या चल रहा है? बताओ मुझे, कौन है ये लोग जो हम पर हमला कर रहे हैं? ये येती ब्रदर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो लोग खतरनाक असैसिन्स हैं, वो किसी को नहीं बख्शते हैं। वो अपने टारगेट को मार कर गायब हो जाते हैं और पीछे कुछ बचता है तो बस उनके फुटप्रिंट्स। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी येती ब्रदर्स यहाँ पर आ जाते हैं और ब्राउन बियर्ड के सामने अपनी बंदूक को तान देते हैं। क्या तुम ही ब्राउन बियर्ड हो? तुम्हें मरना होगा। ये देखकर नामी और चॉपर बुरी तरह से चौंक जाते हैं। अरे ये इतने बड़े हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मास्टर मुझे मारने का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। येती ब्रदर्स एक ट्रांसपोंडर स्नेल को चालू करते हैं और सीजर की बात को ब्राउन बियर्ड को सुनाते हैं। ये सुनकर ब्राउन बियर्ड बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इसने लाइफ में सिर्फ 2 ही लोगों पर भरोसा किया था, सीजर द क्लाउन और दूसरा है ट्रफल्गर लॉ। ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने मुझे धोखा दिया। और तभी येटी ब्रदर्स ब्राउन बियर्ड पर हमला कर देते हैं और ब्राउन बियर्ड का खेल खत्म हो जाता है।